पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर में। नए कोच, नया कप्तान, सब कुछ नया, धर्म भरम निज़ाम किया हुआ है। प्रोफेशनलिज्म, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ क्रिकेटिंग एजुकेशन, लैक ऑफ होमवर्क और लैक ऑफ फिटनेस मेंटली एंड फिजिकली, सब ये वो चीज़ें थी जो हमें हार का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टू ऑस्ट्रेलिया, इस पे काफ़ी वीडियोस बनी, शॉर्ट वीडियोस, व्लॉग बनाए और हर व्लॉग से पहले कहा कि अल्लाह करे अच्छा हो, और बाद में कहा कि बेस्ट विशेस पाकिस्तान, कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान अच्छे नोट पे फिनिश करे। लेकिन वही बात जो पहले की तरह पहले टेस्ट मैच हुई कि पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर में, और पाकिस्तान में हाल 19वां या 20वां लगातार टेस्ट मैच हारा ऑस्ट्रेलिया से। असल बात जो है क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करूँ कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? क्यों हम ऐसी प्लानिंग या ऐसी अच्छी एजुकेशन नहीं देते अपने क्रिकेटर्स को कि ऑस्ट्रेलिया में उनकी होम कंडीशन में कैसे खेलना है, कैसे सर्वाइव करना है, कैसे सी ऑफ करना है न्यू बॉल को, कैसे हमने लंबी इनिंग खेलनी है, कैसे पार्टनरशिप बनानी है और कौन से बॉलर्स होंगे। हमें 2 साल पहले पता था कि ऑस्ट्रेलिया का टूर है, कौन से बॉलर्स वहाँ उस कंडीशन में सूटेबल रहेंगे, कौन से स्पिनर जो है पाकिस्तान को काम दे सकेंगे और कौन से ऑलराउंडर हैं कि उस पिच पे उस कंडीशन में पाकिस्तान को कारआमद साबित होंगे। कोई प्लानिंग नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई नहीं। नए कोच, नया कप्तान, सब कुछ नया, धर्म भरम निज़ाम किया हुआ है क्रिकेट का पिछले साढ़े 4-5 साल से। पहले पिछली जो हुकूमत थी उसने डिपार्टमेंट रीजन क्रिकेट, ग्रास रूट एट स्कूल, ग्रास रूट स्कूल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट सब कुछ ख़त्म कर दिया। और अब अल्लाह अल्लाह करके डिपार्टमेंट रीजन और जो ग्रास रूट पे काम शुरू हुआ, तो अब इंटरनेशनल पाकिस्तान की नेशनल टीम की बारी आ गई कि उसके परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं लग रही क्या हो रहे हैं। हीरोज़ को ज़ीरो किया जा रहा है, परफॉर्मर के अगेंस्ट लॉबी बना के अपनी मर्ज़ी के प्लेयरों को एक ख़ास लॉबी के थ्रू, ख़ास जर्नलिस्ट के थ्रू मैं कहूँगा, क्योंकि उनको यूज़ किया जा रहा है। हालाँकि जर्नलिस्ट एक बड़ी एक पाकीज़ा और बड़ी बेहतरीन जॉब है, लेकिन उसको यूज़ किया जा रहा है ख़ास लॉबी के थ्रू और पाकिस्तान टीम को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के टूर पे ये कहूँगा, पहले टेस्ट मैच मेलबर्न में सबसे बड़ी गलती, गलत प्लेइंग 11 खिलाई गई, बहुत ही गलत प्लेइंग 11 खिलाई गई और उसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ा। रिजवान को पहले बाहर बिठाना समझ से बाला था, और इमामुल हक को कंटिन्यू करना ये भी समझ से बाला था कि ना वो फॉर्म में है, वो कभी भी फॉर्म में नहीं रहे। ऐसे प्लेयर को ऐसे फॉर्म को क्या करना जो सिर्फ अपने लिए हो। वो प्लेयर दुनिया का सबसे हल्का प्लेयर होता है जो अपनी एवरेज गिनाए, क्योंकि वो एवरेज प्लेयर ही होता है। प्लेयर हमेशा प्लेयर होता है, और उसको कंटिन्यू करना, रिजवान को बाहर बिठाना समझ से बाहर था कि ये क्यों ऐसा किया गया। और शान मसूद के पास ऐसी क्या अथॉरिटी थी कि क्या वो प्लेइंग 11 उसकी मर्ज़ी की बनी थी या नहीं, ये भी क्वेश्चन मार्क है। पहला टेस्ट मैच हाथ से गया। दूसरे टेस्ट मैच में स्पिनर का, प्रॉपर स्पिनर का ना खिलाना, वो भी समझ से बाहर था, और प्रॉपर स्पिनर का साथ ना लेके जाना किसी को। वहाँ पे नोमान अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गए, पेंगडस हो गई, उनको पूरी सीरीज़ से बाहर होना पड़ गया। इब्रार अहमद अनफिट हो गए। क्या हमारे पास बैकअप मौजूद नहीं है? क्या पूरे पाकिस्तान के पास बॉलर्स नहीं हैं? हमारे पास विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, हमारे पास स्पिनर नहीं है? क्या हमारे पास कोई स्पिनर की खेप ही मौजूद नहीं है कि हमारे पास कोई बैकअप मौजूद हो कि हमको रिप्लेसमेंट कर सकें, कि ABC हमारे पास कोई प्लान हो? स्पिनर्स का ना खिलाना, उस दूसरे टेस्ट मैच में ख़मियाज़ा भुगतना पड़ा, वो भी हाथ से गया। और तीसरे टेस्ट मैच में दोबारा हसन अली को डाल लेना, एक मैं माफ़ी के साथ, अगेन माफ़ी के साथ, कि जो प्लेयर का मसखरा ज़्यादा लग रहे हैं, कि जो कॉन्सनट्रेट ज़्यादा क्रिकेट की बजाय दूसरी ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज़ में करते हैं, जो बिल्कुल भी एक प्रोफेशनल को ज़ेब नहीं देती, उसको खिला लेना। वो टीम पे बोझ हैं, ना वो आउट करते हैं, ना वो रन्स करते हैं। आई डोंट नो किस वजह से उनको सिलेक्ट किया जाता है। ये तो अब फ्यूचर में अगर दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो फिर तो हम डायरेक्ट उन्हें स्ट्रेट अवे सेलेक्टर्स पे ये लेके आएंगे, क्योंकि अभी तो शान मसूद कप्तान ने कहा जी मेरी मर्ज़ी की टीम है और वही उसके ज़िम्मेदार हैं। ये मैं बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि शान मसूद की सिर्फ रस्से के अंदर डोमिनेंसी नज़र आई। आउटस्टैंडिंग कप्तानी की, फील्ड प्रेसिंग, बॉलिंग चेंजिंग, मज़ा आया। लेकिन प्लेइंग 11 में वो थोड़े से डामाडोल रहे, क्योंकि वहाँ पे डोमिनेंसी मुझे डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट मोहम्मद हफ़ीज़ की नज़र आई। बाबर अपने काम से काम करते नज़र आए, रिजवान अपने काम से काम करते नज़र आए, वगरना बाबर रिजवान की ऐसी केमिस्ट्री बन चुकी थी कि वो आई कॉन्टैक्ट के साथ, इशारों के साथ और मशवरे मुशावरे के साथ चलते थे, सीनियर प्लेयर्स को भी साथ लेके चलते थे। लेकिन शान यहाँ पे अच्छी प्लानिंग नज़र आई उनकी इंडिविजुअल एज ए कैप्टन, कि वो अच्छा टीम को लेके चले, उन्होंने अच्छा रिजल्ट उनकी तरफ से आया, क्योंकि वो अच्छे कप्तान बन सकते, अच्छे हैं और अच्छे बन सकते हैं सिर्फ टेस्ट मैच तक। लेकिन उनको ड्रेसिंग रूम में भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि
नाइट वॉचमैन भेजना नहीं भेजना, बॉलिंग प्लेइंग 11 क्या हो, प्लेइंग 11 क्या नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे उनको सिर्फ ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए क्या फ़ायदेमंद है, पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, वो उनको देखना होगा। ना कि वो किसी की व्हाट्सएप की गई टीम को खिला दें, या किसी के ऐसे बंदे के मशवरे पे चलें जिसका अपना मुफाद हो और वह शान के कंधे पर रख के चला रहा हो। तो ये बड़ा शान को देखना पड़ेगा। शान को ये यकीनन जेज़ में रखना होगा कि पहले जितने भी 2-3 कप्तान कप्तानी से गए हैं, वो अपने यारों की वजह से या बुरे लोगों के मशवरों की वजह से गए हैं। शान बेग आप पढ़े लिखे इंसान हैं, पढ़े लिखे क्रिकेटर हैं, कैलकुलेटिव इनिंग तो आप खेलते ही हैं, लेकिन आपको मुल्क को लेके चलना है। इन सबको इनकी जगह पे रहने दें, अपनी मर्ज़ी की प्लेइंग लें, अपनी मर्ज़ी की 15 लें। क्योंकि अभी आते ही जैसे बाबर को वर्ल्ड कप का छुट्टी कराई गई, मेरा नहीं ख़्याल कि आपके पीछे तरह तगड़ी लॉबी है, स्ट्रॉन्ग लॉबी है, आपको छुट्टी तो नहीं कराएँगे। क्योंकि किसी की ज़रूरत नहीं है आपके केस एक लफ़्ज़ बोलने की कि 3 मैच हार गए, व्हाइट वॉश हो गया, कप्तानी से उतार दो। क्योंकि आपको भी इस बारे में पता है कि आपके पीछे तो स्ट्रॉन्ग और तगड़ी लॉबी है। लेकिन मैं भी आपको बैक करूँगा, क्योंकि आप कप्तानी कर सकते हैं, आप टेस्ट के अच्छे प्लेयर हैं और आप टीम को अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं और आगे भी कर सकते हैं। जहाँ रही बाबर आज़म की बात, बाबर आज़म यकीनन लैग किया उन्होंने, बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए, उनसे एक्सपेक्टेड था बड़ी इनिंग खेलेंगे, लेकिन वही हुआ कि बाबर एक्सपेक्टेशन बढ़ गई हैं, लेकिन परफॉर्मेंस ग्राफ आपका डामाडोल हो रहा है। आप आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, रन्स मशीन है, लेकिन आपको मज़ीद बेहतर करना होगा, अपने आप लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी, ख़ास तौर पे दियार गैर में और एशिया से बाहर ख़ास तौर पे आपको बड़ी इनिंग खेलना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ ये कहूँगा कि मोहम्मद हफ़ीज़ को शायद भूल गए हैं कि वो प्लेयर थे, और अब जो प्लेयर खेल रहे हैं वो स्टार्स हैं। तो मेरा ख़्याल शान को उनकी मर्ज़ी का काम करने दें और कोशिश करें कि शान ही तमाम काम करे। शान मसूद कप्तान, क्योंकि कैप्टन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, विनिंग, लूज़िंग, कोई भी मिसहैप होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, कोई भी चीज़ अच्छी पाकिस्तान के हक़ में होती है, पाकिस्तान के हक़ में नहीं होती, तो कप्तान को उसका जवाबदेह होना है। ना कि आप वन मैन शो करने की कोशिश करें, क्योंकि वो 1 महीना चलेगी, 2 महीने, उसके बाद आपकी अपनी छुट्टी हो सकती है। क्योंकि आप अच्छे क्रिकेटर थे, आपका बेदाग माज़ी है, वो कम क्रिकेटर है जो पाकिस्तान में बेदाग माज़ी वाले हैं। तो आप अपनी रेप्यूट पे रहें और अपने लिमिट में रहें मेरे ख़्याल से, क्योंकि एक प्लेयर होना और एक ऑफ़िशियल होना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बहरहाल आप अपने रेप्यूट पे रहेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट भी डबल बढ़ेगी, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट पहले थी जो कम लोगों को मिलती है। तो यकीनन इसमें आपको और मुल्क का दोनों का फ़ायदा है। यही कहूँगा कि लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ क्रिकेटिंग एजुकेशन, लैक ऑफ होमवर्क और लैक ऑफ फिटनेस मेंटली एंड फिजिकली, सब ये वो चीज़ें थी जो हमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसी उम्मीद के साथ फिर मैं कहूँगा कि अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी आए, इलेक्शन सर पे हैं, अच्छे इलेक्शन हो और खैरियत से हो जाए, और नया पीसीबी का चेयरमैन 3 साल के लिए आए, कोई भी हो लेकिन 3 साल के लिए हो, कि पता हो कि ही इज़ द बॉस ऑफ द क्रिकेट। तो कुछ अच्छे फैसले मुतवक्के होंगे इंशाल्लाह ताला। ऑल द बेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तमाम नज़र न्यूज़ीलैंड के टूर पे हैं, और अभी तक के लिए यही कहूँगा कि लैक ऑफ एवरीथिंग, अल्लाह करे पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी है, अल्लाह करे। अगले व्लॉग में मुलाकात करते हैं।